इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्यूबो के Q200 एयर प्योरीफायर के बारे में। तो जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही होगा कि आजकल एयर पोल्यूशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन भी हो रहा है। लोगों को पता है कि एटलीस्ट अगर आप दिल्ली NCR के रीजन में रहते हो तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक एयर प्योरीफायर आजकल एक नेसेसिटी हो गई कि अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो आपको एक एयर प्योरीफायर एटलीस्ट रूम के लिए तो होना चाहिए, आपका मेन रूम। अदरवाइज़ अगर पॉसिबल है तो आपको पूरे घर में कवरेज के हिसाब से एयर प्योरीफायर्स लेने चाहिए। तो यह है क्यूबो का Q200। आई थिंक 7000 से नीचे की रेंज में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफायर दैट यू कैन बाय, राइट। इसके अलावा और भी आते हैं इस रेंज में, हनीवेल और बाकी वो सब भी, बट आई थिंक मेरे को ये बेस्ट लगा था और अब मैं इसको 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो आई थॉट कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर आई कैन गिव मोर डिटेल्स, बिकॉज जब मैंने बाय किया था तब यूट्यूब पे ज़्यादा डिटेल या प्रॉपर रिव्यूज़ मेरे को मिले नहीं थे और काफ़ी गैप होता है इन्फो के अंदर। तो मैंने 3 महीने यूज़ किया तो मैं प्रॉपरली डिटेल्ड एक बताता हूँ कि एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है क्या नहीं है इसमें। तो यह है 200 मॉडल इसका क्यूबो का। इसी रेंज में क्यूबो का बहुत सारे आते हैं, लाइक ये 200 है तो आप इसको नंबर जो इसका मॉडल नेम है वो 200 स्क्वायर फीट से है। तो 200 आता है, एक नया 250 स्क्वायर फीट का भी आया है, देन 400, 500, 700 एंड 1000 स्क्वायर फीट तक भी आता है। तो आप इसको अगर रेफरेंस पॉइंट लोगे तो ऐसे ले सकते हो कि क्यूबो का Q200 है तो आपका रूम अगर 200 स्क्वायर फीट का है तो इसको ये कंट्रोल कर सकता है, लाइक उसमें एयर को ईजिली क्लीन कर देगा। बट अगर उससे बड़ा रूम है तो फिर इसको थोड़े से स्ट्रगल करेगा और नहीं उतना मेंटेन नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये मेन है। फिर जो ये मॉडल है स्पेसिफिक टू दिस मॉडल, तो आइडियल इसके लिए 200 स्क्वायर फीट का रूम है, राइट। नॉइस इसमें जो नंबर है इसका वो है 51 dB, बट मैं एक बार आपको वीडियो में भी बता दूंगा एक्चुअली कितना नॉइस कर रहा है। उसके अलावा इसमें डस्ट सेंसर वगैरह है, तो मतलब रिस्पेक्टिव की पॉल्यूशन है नहीं, अगर डस्ट भी है तो वो भी डिटेक्ट कर लेता है ये। जो फिल्टर है इसमें वो ट्रू हैपा फिल्टर आता है 13, और उसके अंदर 4 in 1 आता है, लाइक देयर आर 4 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन, जिससे कि फिर आप डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है, राइट। एंड फिर इसमें एक्टिवेटेड कार्बन आता है, जो इसका इन्होंने क्लेम करते हैं फ़िल्टर की लाइफ विच इज़ 9000 आवर्स। तो आई थिंक आप इसको लगातार चला के छोड़ सकते हो, 9000 आवर्स में आई थिंक काफ़ी कवर कर लेगा है। उसके अलावा इसका जो वेट है दैट इज़ 2.4 kg। तो वैसे बहुत हल्का है बट स्टिल लाइक है वजन इसके अंदर थोड़ा सा। और इसका जो वारंटी है वो 1 ईयर का है। तो वारंटी के लिए जो इसमें मेन चीज़ें हैं आई थिंक मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक इसमें सेंसर है जो मेन आपका पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, पॉल्यूशन वाला, आई थिंक सबसे मेन ये है। दैन इसके अंदर एक फ़ैन है और एक ये पैनल, आई थिंक ये 3 ही मेन पार्ट्स हैं जिनके अंदर कुछ खराबी हो सकती है और आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो पहले मैं आपको इसके बाहर आउटर साइड्स बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पे ये इसके अंदर इनटेक के लिए है, राइट। ये पूरा मतलब यहाँ पे मैश टाइप है एंड अंदर इसमें फ़िल्टर है जो रोटेट करता है, तो यहाँ से पूरा इसका इनटेक होता है, राइट। इसमें पीछे की साइड में भी सेम ही है, तो यहाँ पे भी इसमें इनटेक होता है। एंड देन यहाँ पे इसका जो मेन सेंसर है जो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है वो सेंसर यहाँ पे है इसका, राइट। देन इसमें टॉप पे यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ आपको कि ये आपका मेन पैनल है। यहाँ से इसका पूरी हवा आती है, जितना भी आपके फ़ैन स्पीड से रखोगे, राइट। तो सारी हवा इधर से आती है फ़िल्टर होके और यहाँ से इसका इनटेक है। देन ये आपका मेन पैनल है जिससे आप कंट्रोल करते हो, तो इसका भी मैं बताता हूँ आपको भी डिटेल में। एंड देन इसके बॉटम में है जहाँ से आप इसका फ़िल्टर चेंज कर सकते हो। तो इसका फ़िल्टर इंसर्ट और रिमूव यहाँ से होता है बॉटम से, राइट। ये इसका मेन है। देन अब जाते हैं हम इसके ऊपर टॉप पैनल पे। तो टॉप पैनल से आई थिंक आपका 99% पूरा कवर ही हो जाएगा इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होते हैं, राइट। तो एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने इसको लाइक पावर से कनेक्ट कर दिया ताकि एक्चुअली मैं दिखाई दूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये आपका अभी नॉर्मल स्टेट में जब ऑफ है तो ये जो मेन सेंटर की बटन है इसको जब दबाओगे तो पावर ऑन हो जाता है ना। अभी ये फर्स्ट उसमें ऑन हो गया है, अभी ये ऑलरेडी एक मोड ऑन है इसका, राइट। तो इसमें अगर आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक वाइट लाइट ऑन है और एक पावर की ऑन है। तो अभी 2 मेन मोड्स ऑन है और इसमें ग्रीन लाइट आ रही है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन लाइट से स्टार्ट होता है, तो ग्रीन लाइट मीन्स कि आपका EQA इज़ नॉर्मल, एक सेफ़ है, राइट। तो अभी मैं इसका एक एक करके पहले बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है टाइमर। तो अगर इसको दबाते हो आप तो ये टाइमर सेट कर देगा कि कितनी देर आपको चलाना है, उसके बाद ये ऑटो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो ये अगर आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं। देन ये है आपकी फ़ैन स्पीड। तो ये अभी 1 नंबर पे चल रहा है, अगर आपको नॉइस आ रही होगी तो आप वो भी देख सकते हो कि कितनी आवाज़ कर रहा है। फिर ये 2 है, देन दिस इज़ 3, और ये जो 4th मोड है दिस इज़ योर स्लीप मोड। तो अगर जब आप रात में सो रहे हो तो इस मोड में जब इसको कर दोगे तो
मतलब बहुत ही कम आवाज़ करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये चलता रहेगा और क्लीन करता रहेगा, एंड आपको आपके लिए आई थिंक वो बेस्ट रहेगा। तो और इसमें लाइट्स भी आपकी डिम हो जाती हैं। तो अभी जैसे मैंने करा था तो डिम हो गई थी लाइट, तो उस केस में जब आप स्लीप मोड में करोगे तो फ़ैन आपको बहुत स्लो हो जाएगा, लाइट बिल्कुल डिम हो जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस केस में, राइट। अदरवाइज़ अब अभी जैसे मैंने नाइट मोड में डाला है तो आप देखोगे यहाँ पे लाइट ऑफ ही हो गई है और यहाँ पे ये चल भी रहा है। अभी आपको वैसे नहीं पता चला होगा, कोई इंडिकेशन नहीं है, बट इट इज़ वर्किंग, राइट। उसके बाद जैसा भी ये स्लीप मोड में, अभी इसको मैं वापस 1 पे कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। तो ये जो इसमें इंडिकेटर है, दिस इज़ ग्रीन है आपका जब नॉर्मल होता है, और फिर ये येलो हो जाता है, फिर रेड जाता है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा EQ बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। ये इसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि किस रेंज में ये डिटेक्ट करता है। आई थिंक 100 से ऊपर येलो हो जाता है, 150 से ऊपर रेड हो जाता है। तो उसका डिफरेंट एज है, उस बेसिस डिफरेंट रेंज के बेसिस पे आपको इंडिकेशन देता है यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑटो मोड है ये वाला। तो ऑटो मोड में ये फ़ैन की स्पीड अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, जितना EQ होगा उस हिसाब से फ़ैन की स्पीड ऑन ऑफ करता रहेगा। फिर इसको होल्ड करोगे तो यहाँ पे एक लॉक है, उससे ऐसा होता है कि चाइल्ड लॉक टाइप लग जाता है, कोई और मतलब कंट्रोल से काम नहीं करेंगे, लॉक हो जाएंगे, राइट। फिर अगर आप इसको ऑटो मोड से सिर्फ फ़ैन सेलेक्ट होता है, फिर आपके पास है एक AI मोड। जब AI मोड करोगे तो इसमें आपके पास ऐप में सेटिंग्स होती हैं, जिसमें ये होगा कि अगर ये 5 या 10 मिनट तक 30 AQI से नीचे रखता है वैल्यू तो ये ऑटो ऑफ हो जाता है, और फिर 50 से AQI ऊपर चला गया तो ऑटो ऑन हो जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि AI वाला मोड ऑन करके छोड़ दो, तो थोड़ा सा भी AQI जब बढ़ेगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, फिर जब लो हो जाएगा तो खुद बंद हो जाएगा, तो ऑटो कंट्रोल मोड में चला जाता है काइंड ऑफ। फिर आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, राइट। फिर दूसरा वाला ये इसकी लाइट का है। तो बेसिकली बहुत लोगों को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ब्राइटनेस चेंज होती है। अभी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, अभी बिल्कुल लोएस्ट ब्राइटनेस पे है, तो इससे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। देन ये एक फ़िल्टर लाइफ रीसेट करने की बटन है। तो इसमें क्या होता है, फ़िल्टर ऐप में इनका एक नंबर होता है कि फ़िल्टर नया इंस्टॉल किया तो रन टाइम के हिसाब से इतना चलेगा। तो जब आप फ़िल्टर चेंज करोगे तो उस टाइम इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो रीसेट होकर 0 हो जाता है कि फ़िल्टर एक लाइफ 0 हो गया, नाउ इट विल स्टार्ट काउंटिंग अगेन फ्रॉम स्टार्ट। तो पैनल पे मेनली यही है। उसके बाद आपको ऑफ़ करना है तो इससे ऑफ़ कर सकते हो। तो यही आपके बेसिकली आप मान लो कि यही आपके फीचर्स। आप इसको नॉर्मली ऑन करोगे और मोस्ट केसेस में आप इसको AI मोड में ऑन करके छोड़ दोगे, फिर ये खुद ही ऑफ होगा, खुद ही ऑन होगा, एंड खुद ही कंट्रोल करता रहेगा। ये इसका मेन है। फिर मैं आपको इसके नीचे का पैनल भी दिखा देता हूँ कि जो फ़िल्टर आता है वो किधर लगता है और क्या कैसा है। तो अभी जो आप फ़िल्टर देखोगे इसका, वो 3 मंथ्स के यूज़ के बाद के स्टेट में है, राइट। मैं इसको पहले ऑफ़ कर देता हूँ। अभी ये ऑफ हो गया है, एंड फिर यहाँ से इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे फ़िल्टर इसको नॉर्मली आप जब निकालोगे या लगाओगे तो ऐसे लगाना है, पूरा उल्टा करके। एंड ये फ़िल्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया एक्चुअली, पॉल्यूशन तो खैर है ही। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि एक बार मैंने बीच में क्लीन किया था, बट आप इसको मान सकते हैं 1 महीने में इसका ऐसा हाल हो रखा है। तो ये अभी मेरे को दोबारा क्लीन करना पड़ेगा, राइट। तो पहले जब आया था काफ़ी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, बट आई थिंक अगर मैं इसमें से हटाने की कोशिश करूँ तो अभी ऑलमोस्ट चिपक सा गया है, लाइक कुछ है भी नहीं, बट यहाँ पे है डस्ट। सो इसमें एक फ़िल्टर में जो इशू मेरे को लगा था वो यही था कि इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है। तो अभी जैसे मैंने ये यूज़ किया है, तो आप इसको मान लो कि 3 महीना यूज़ किया मैंने अभी, तो वो जो 9000 आवर्स इनका क्लेम है वो तो अभी नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट ये अभी से ही काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसको साफ़ करने का कोई तरीका अभी मेरे को मिला नहीं है, वो एक देखना पड़ेगा। बट ये स्टेट है अभी। तो मतलब एक तो रूम में डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। एंड देन आई थिंक ऐप में भी दिखाता ही होगा आपको कि कितना टाइम बचा है, कि उसके बाद आपको रीसेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि क्लीन नहीं कर पा रहा है यार, देन तो फिर आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। तो मेनली यही है। इसको मैं वापस डाल देता हूँ। जो प्योरीफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेन फीचर्स हैं इसके अंदर। और जो बेसिक जो आप और कुछ जानना चाहते हो तो आई थिंक इनकी वेबसाइट पे दे रखा है बेसिकली, कि जैसे फ़िल्टर है तो 4-in-1 में क्या क्या होता है उसमें, डस्ट कलेक्ट करता है PM 2.5, उसके बाद कोई बदबू वगैरह होती है रूम में तो उसको कर लेता है, और पेट फर बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी फ़िल्टर के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी उसमें दे रखी है, वो आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। तो प्योरीफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इसमें मेन है, ऊपर ये सारे फीचर्स हैं। अब मैं आपको लास्ट में इसके ऐप के बारे में भी बता देता हूँ, वो मोस्टली सारा कवर करेगा।
अब जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि प्योरीफायर इज़ गुड, आई थिंक। इज़ जस्ट कि अगर आपके पास डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है आसपास, तो आपको आई थिंक फ़िल्टर में भी फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। और फ्रिक्वेंटली करने का एक नुकसान ये है कि इसका फ़िल्टर है जो थोड़ा सा आई थिंक कॉस्टली ही लग रहा है मेरे को, बिकॉज जो मैंने ये ख़रीदा था ये था 6200 का, और अभी मैं इनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ क्यूबो की बाय करने के लिए, तो फ़िल्टर मेरे को दिखा रहा है 1500 के आसपास, लाइक 1000 से 1500 के बीच में। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ रहा है आपके रूम में और आपने मान लो 2 बार भी चेंज कर लिया, तो 3000 का तो आप फ़िल्टर ही चेंज कर दोगे साल के अंदर, और 6000 का तो प्योरीफायर ही है। तो वो एक पॉइंट आप देख सकते हो। इसके अलावा MI वगैरह के बहुत सारे प्योरीफायर्स आते हैं, तो मार्केट में ऑप्शंस बहुत है, बट आई थिंक चीपेस्ट वन और थोड़ा सा जिसमें ऐप का सपोर्ट है और एक्स्ट्रास फीचर्स हैं, उसमें ये आई थिंक एक लाइक गुड एयर प्योरीफायर मान सकते हो आप इसको, और ख़रीद ही सकते हो आई थिंक मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ ड्रॉबैक मेरे को इसमें अभी तक मिला नहीं है। सो ये है क्यूबो की, तो मैं इसका भी दिखा देता हूँ कि एयर प्योरीफायर में आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिलते रहे। तो आप जब उसको सेटअप कर लोगे तो यहाँ पे आपका PM 2.5 दिखा रहा है, जैसा मेरा अभी बहुत कम है, 8 दिखा रहा है, तो गुड है। और ये ऑफ हो गया ऑटोमेटिक क्योंकि AI मोड में था। अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑटो मोड जब ऑन कर दोगे तो ऑटो मोड है, मैनुअल, फैन स्पीड, स्लीप और AI मोड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो आपका टॉप पैनल है। उसके अलावा जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी और डेली यूसेज दिखाता है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को दिखाएगा कि बाहर कितना है, अभी बाहर 337 है बट इनसाइड इट इज़ 38। तो एक डेटा का कंपैरिजन करके रखता है हमेशा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना चलाया है आपने, फिर आप 7 दिन और जितना भी बाकी अपना टाइम फ्रेम बढ़ा के देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपका टाइमर सेट कर सकते हो, शेड्यूल, चाइल्ड लॉक लगा सकते हो, फ़िल्टर वगैरह का वो दिखाता है कि कब चेंज करना है। अगर आपने अभी चेंज किया है तो आप कैसे लगाना है, क्या नहीं लगाना, और नया ख़रीदना है तो यहाँ पे आपको लिंक वगैरह दे रखी है। यहाँ पे आई थिंक वो आपको डिटेल्स दे रखी है कि कैसे पढ़ना है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी और सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे जाओगे तो आपका AI वाले मोड के लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा कि कब इसको ऑफ़ करना है। जैसे 25 है अभी और 50 से ऊपर जाता हो तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो इसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हो कैसे भी, तो इससे आपका AI मोड कंट्रोल हो जाएगा। लाइट कंट्रोल्स हैं आपके, अलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हो इसको, वाईफाई कनेक्शन है ये। उसके बाद आपका डिवाइस का नेम है, रीस्टार्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये आपकी बेसिक ऐप की सेटिंग्स है जो आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो अपना।